नमस्कार दोस्तों। जब कोई कीर्तनकार अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी बताकर नथुराम गोडसे बनने की बात करेगा तो क्या आप उसे कीर्तनकार मानेंगे? तर बाळासाहेब थोरात, आम्हाला नथुरामजी गोडसे व्हावं लागला। अगर कोई कीर्तनकार अपने मंच से बीजेपी के नेताओं की वाहवाही करेगा और कांग्रेस के नेताओं पर तमाम आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेगा, उन्हें एंटी हिंदू बनाने की कोशिश करेगा, तो क्या आप उसे कीर्तनकार मानेंगे या एक पार्टी की ओर से भाड़े पर लिया गया एक आदमी मानेंगे जो नथुराम की जय जयकार कर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है? दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो दोनों रोचक और चिंताजनक है। रोचक इसलिए क्योंकि एक सो कॉल्ड महाराज की ओर से एक इलाके में तनाव बढ़ाने की कोशिश की जाती है। कई आरोप लगाए जाते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता बाळासाहेब थोरात के खिलाफ आरोप लगाया जाता है। नथुराम गोडसे बनकर बदला लेने की बात वो सो कॉल्ड महाराज करता है, लेकिन बाद में बाळासाहेब थोरात राहुल गांधी की वोट चोरी की तरह ही एक ताकतवर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। दोस्तों, यह खबर चिंताजनक भी है। चिंताजनक इसलिए क्योंकि अब बीजेपी के नेता कीर्तन करने वाले वारकरी समाज में कथित रूप से अपने लोगों को घुसाकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और यह काम अब गांव-गांव में किया जा रहा है। आज की कहानी दर्शकों हर किसी को देखनी चाहिए और शायद ये इस चैनल में की गई सबसे महत्वपूर्ण खबरों में से एक है। इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखकर आप पूरी कहानी को सही तरीके से समझिएगा। यह कहानी उन लोगों की है जो अब मुंह और दिल दोनों में नथुराम को लेकर गांधी के देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आम्हाला नथुरामजी गोडसे व्हावं लागला। दोस्तों, इस खबर की शुरुआत होती है 17 अगस्त से। महाराष्ट्र के तमाम मराठी और स्थानीय मीडिया में एक खबर चलती है 17 अगस्त के दिन। खबर यह कि 16 अगस्त को महाराष्ट्र के संगमनेर के एक गांव में एक कीर्तन के दौरान कांग्रेस नेता बाळासाहेब थोरात के कार्यकर्ताओं ने कीर्तनकार संग्राम भंडारे पर हमला किया। बताया गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर जब ये सो कॉल्ड कीर्तनकार संग्राम भंडारे बात कर रहे थे तब थोरात के कार्यकर्ताओं ने हमला किया और उन्होंने संग्राम भंडारे की गाड़ी की तोड़फोड़ की। इसकी तस्वीरें भंडारे की ओर से ही दी गई और महाराष्ट्र में दर्शकों ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। अब आप एक एक कर शांत दिमाग से इस पूरी खबर को समझिए। कीर्तनकार संग्राम भंडारे की ओर से आरोप लगाया गया, मीडिया में खबरें चली और एक छवि बनाने की शुरुआत की गई। छवि क्या कि कैसे कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बाळासाहेब थोरात एंटी हिंदू हैं। कीर्तनकार संग्राम भंडारे की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद कुछ लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान तनाव फैलाने का एफआईआर भी दर्ज किया गया। इस एफआईआर में कीर्तनकार संग्राम भंडारे की गाड़ी, जिसका नंबर MH14 GS 2856 है, उसकी तोड़फोड़ करने की बात भी की गई है। मैंने जानबूझकर यह नंबर बोला है, इस गाड़ी के नंबर को याद रखिएगा, आगे यह हमारे काम आने वाला है। यह आरोप लगने के बाद जब कीर्तनकार संग्राम भंडारे ने यह आरोप लगाए, उसके बाद संगमनेर में उनके समर्थन में एक यात्रा निकाली गई और ठीक उसी समय पहली बार कांग्रेस के जो नेता हैं बाळासाहेब थोरात, उनकी ओर से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप हैं उसको तो उन्होंने नकारा, इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम में राजनीति को दूर रखनी चाहिए। बाळासाहेब थोरात के इस बयान पर फिर से राजनीति करते हुए संग्राम भंडारे, जो एक कीर्तनकार हैं, भगवान की बातें करते हैं, जिनका काम अच्छी मानवतावादी बात करना होता है, उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि अगर बाळासाहेब थोरात आरोपियों का समर्थन करते हैं तो अब कीर्तनकार संग्राम भंडारे को भी नथुराम गोडसे बनना पड़ेगा। तर बाळासाहेब थोरात, आम्हाला नथुरामजी गोडसे व्हावं लागला। आपने इस बयान को सुना और आप समझ ही गए होंगे कि मैं इन्हें सो कॉल्ड कीर्तनकार क्यों कह रहा हूं, जिनका काम समाज में प्यार फैलाना होता है, जिनका काम लोगों को एक साथ रखना होता है। अगर वही आदमी स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी नथुराम गोडसे को नथुराम गोडसे जी कहकर
हमें भी नथुराम गोडसे जी बनना होगा, ऐसा बयान देता है और एक तरीके से बाला साहेब थोरात को जान से मारने की धमकी देता है, तो क्या उसे हम वाकई कीर्तनकार मान सकते हैं? इस तरह का बयान सोशल मीडिया पर देने की हिम्मत दर्शकों कोई तभी कर सकता है जब पूरी सरकार उनके साथ होगी, और इसलिए ऐसी खुली धमकी देने के बावजूद इस सो कॉल्ड कीर्तनकार के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब तक ये खबर जो अब तक मैंने आपको बताया, ये महाराष्ट्र में आग की तरह फैलने लग गई थी। बाला साहेब थोरात और पूरी कांग्रेस पार्टी कैसे हिंदुओं के खिलाफ है, ऐसी छवि लगातार मीडिया में बनाई जा रही थी। लेकिन इसके बाद दर्शकों जो कुछ हुआ वो अपने आप में किसी फिल्म से कम नहीं है। संगमनेर में तनाव बढ़ने और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात को जान से मारने की धमकी देने के विरोध में एक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए, और इस स्क्रीन के जरिए ये जो पूरा मामला है, जिसे लेकर बवाल बनाया जा रहा था 2-3 दिनों से, जिसे लेकर राजनीति की जा रही थी, उसका कच्चा चिट्ठा बाहर निकल गया। मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया कि जो कुछ संगमनेर में बाला साहेब थोरात ने किया वो राहुल गांधी के वोट चोरी वाले पर्दाफाश से कम नहीं था। दर्शकों, एक एक आरोपों का जवाब सबूतों के साथ पेश किया गया और यह बताने की कोशिश की कि कैसे झूठ का इस्तेमाल कर एक माहौल बनाया जाता है और कांग्रेस को बार बार एंटी हिंदू बताया जाता है। बाला साहेब थोरात ने बताया कि कैसे पहले से ही सब कुछ सेट किया गया था, तय किया गया था, ताकि उन्हें इसमें फंसाया जा सके। अब आप एक एक कर बस सभी वीडियो को देखिए। संग्राम भंडारे का आरोप था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 16 अगस्त को उनके कीर्तन के दौरान हमला कर उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ की। एफआईआर में भी लिखा हुआ था, गाड़ी नंबर याद है आपको, MH14GS 2856 की तोड़फोड़ की गई है। जबकि अब यह वीडियो सामने आया है दोस्तों, जो कि 11 अगस्त का है, यानी इस कीर्तन से 5 दिन पहले का, और टोल नाके पर लिए गए इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी पहले से ही टूटी हुई थी। ऐसी और भी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिससे यह साफ किया गया कि यह गाड़ी पहले से ही टूटी हुई थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही इस गाड़ी को तोड़ा। तो एक आरोप जिसका जिक्र पुलिस के एफआईआर में भी है, उसका पर्दाफाश तो यही हो गया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर 16 अगस्त को हुआ क्या जिससे यह पूरा बवाल मच गया। दरअसल दर्शकों, 16 अगस्त को ये जो सो कॉल्ड कीर्तनकार हैं, अपने कीर्तन में भगवान और संतों की बातें कम और राजनीति की बातें ज्यादा कर रहे थे। ये लोगों को कह रहे थे कि हमारे देश में किसी भी दीवार पर या किसी भी सरकारी संपत्ति पर लिखा जाता है सर्वधर्म समभाव, यानी हर धर्म एक बराबर है। संग्राम भंडारे अपने इस कीर्तन में कहते हैं कि ये सब बकवास है, ये सबसे बड़ा झूठ है। यानी ये जो अपने आप को कीर्तनकार कहते हैं, ये कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव बकवास है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। जर कोण म्हटला की देशात फार मोठा नेरेटिव्ह सेट केला, कुणी यायचं शाळेच्या भिंतीवर येऊन टाकायचं सर्वधर्म समभाव, कुणी यायचं नगर परिषदेच्या गाडीवर येऊन टाकायचं सर्वधर्म समभाव, आणि आपल्या लोकांना वाटलं हे वेदातलं काय वाक्य आहे बघा, का गीतेतलं वाक्य आहे। या जगातला सर्वात मोठा खोटं वाक्य आहे सर्वधर्म समभाव। एक नंबरचं खोटारडं घाणेरडं वाक्य आहे। और बस महाराज के इसी बयान के बाद उस भीड़ में शामिल लोग जो कांग्रेस से जरूर जुड़े होंगे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप कीर्तन की बात कीजिए, राजनीति नहीं। तो फिर महाराज ने पहले उस आदमी को टोकते हुए कहा कि आज रात 11 बजे तक तुम्हें मैं मोक्ष दे दूंगा, और बाद में अपने भाषण को खत्म करने से पहले उसी आदमी को बार बार साइको कहकर इस महाराज ने उकसाया। यह वीडियो भी बाला साहेब थोरात की ओर से साझा किया गया है। इन दोनों वीडियोस को आप देखिए।
आपण घराला सोडायचं. कोण म्हटलं? कोण आहे? कोण म्हटलं? किती वाजले? 11 पर्यंत दम काढ. तुला मोक्षच देणार 11ला. गादीची सही आहे महाराज. अरे बेटा 11ला तुला मोक्षच देणार. गादीची सही. अरे बेटा तुला तेच सांगतोय 11ला तुला मोक्ष नाही भेटला ना तू कम्प्लीटच करणार वाटायला. आता पुढे सांगतो. जो भाऊ म्हटला अभंगावर बोला त्याने जर मी आज सेवेला घेतलेला अभंग पूर्ण म्हणून दाखवला तर मी आजचं मानधन त्याला देणार. आपण पूर्ण अभंग म्हणून ऐका ऐका कीर्तन ऐका ना कीर्तन मी करणार आहे फक्त अभंग पाठ नाही कीर्तन तुम्ही नका करू. मला फक्त सांगा अभंग मी जो घेतलाय तो तुमचा पाठ आहे का नाही एवढंच उत्तर द्या. आता कीर्तन करू नका. सुरुवात अभंग पाठ आहे कीर्तन नका सांगू. अभंग पाठ नाही अभंग पाठ आहे का नाही अभंग पाठ आहे का नाही अभंग पाठ आहे का नाही बस अब दोस्तों इस वीडियो को तो आपने देख लिया, एक एक कर कुछ आरोप तो आप समझ गए हैं, लेकिन आगे और जो चीजें पता चली हैं वो तो और चौंकाने वाली हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो गाड़ी है महाराज की वो पहले से ही टूटी हुई थी, किसी गांव वाले ने इसे तोड़ा नहीं। उससे बड़ी बात जो अब पता चली है वो ये है कि जिस दिन ये सो कॉल्ड महाराज कीर्तन के लिए आए थे उस दिन ये कीर्तनकार उस गाड़ी से आए ही नहीं थे, बल्कि एक नीली रंग की गाड़ी से आए थे और कीर्तन खत्म कर आराम से जाते हुए भी वो नजर आए। उसकी भी तस्वीरें बाला साहेब थोरात और उनकी टीम की ओर से सामने लाए गए। दोस्तों अब तक तो आपको पता ये चल ही गया होगा कि जो तमाम आरोप कीर्तनकार संग्राम भंडारे की ओर से लगाकर कांग्रेस को एंटी हिंदू बताने की कोशिश वो कर रहे थे उसका पर्दाफाश बाला साहेब थोरात ने कर दिया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। आपको अब ये समझना होगा कि कैसे अब एक पार्टी के विचारधारा को धर्म का रूप देकर ग्रामीण भागों के गांव-गांव में फैलाया जा रहा है। इस महाराज के तमाम वीडियो जो बीजेपी के समर्थन में हैं वो तो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। राधा कृष्ण विखे पाटिल से लेकर वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सभी की ये तारीफ करते हुए नजर आते हैं। पहले भी इन्हें एकनाथ शिंदे की तस्वीर को पानी से धोते हुए देखा गया है। इतना ही नहीं, जिस दिन की ये घटना है उस दिन ये कीर्तनकार वहां के जो स्थानीय शिवसेना के विधायक हैं उनके पैर पड़ते नजर आ रहे थे। दोस्तों यहां पर जिन लोगों को पता नहीं है मैं आपको बता देता हूं कि जब भी किसी भी गांव में हरिनाम का पाठ चल रहा होता है और जो कीर्तनकार वीणा लेकर गद्दी से सभी का संबोधन कर रहे होते हैं उन्हें भगवान बराबर माना जाता है। लेकिन गद्दी से संबोधन करते हुए ये महाराज किसी मामूली कार्यकर्ता की तरह एक विधायक के पैर पड़ते नजर आ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या ये हिंदू धर्म का अपमान है या नहीं? क्या इसे आप एक षड्यंत्र की तरह देखते हैं या नहीं? मेरे जानकारी के अनुसार ऐसे तमाम लोगों को ग्रामीण इलाकों में भेजकर अब एक धर्म को दूसरे धर्म से ऊपर बताने की कोशिश की जा रही है और गांव-गांव में तनाव फैलाया जा रहा है। इसलिए अब ऐसे लोग भी अपने आप को धर्म का प्रचारक बताने लगे हैं जो नथुराम गोडसे बनने की धमकी देते हैं और अपने संबोधन में सर्वधर्म समभाव नहीं होने की बात करते हैं। दोस्तों यहां आपको यह समझने की जरूरत है कि यह कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है। वो तो बाला साहेब थोरात ने इस सभा के जरिए एक प्रकार से इनका पर्दाफाश किया, नहीं तो आमतौर पर ऐसे धार्मिक मुद्दों पर नेतागण चुप हो जाते हैं और विपक्ष की जो छवि है उसके बाद वो एंटी हिंदू बन जाती है। अब आप बताइए एंटी हिंदू कौन है? बाला साहेब थोरात, कांग्रेस पार्टी
या फिर नथुराम के गुणगान गाने वाले लोग। आप पाएंगे कि यह प्रयोग महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य में किया जा रहा है। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग महाराष्ट्र में आकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और संविधान की कसम खाने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे तमाम लोग इनकी सभाओं में उपस्थित रहकर ऐसे विचारों को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से रामगिरी महाराज, जिन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए थे, जिनके खिलाफ 76 एफआईआर दर्ज हुए हैं, उनके यहां पर भी फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे तक हर कोई जाता है और रामगिरी महाराज का बाल भी बाका नहीं हो पाएगा, इस तरह का बयान एकनाथ शिंदे देते हैं। दोस्तों, जो भड़काऊ भाषण उत्तर प्रदेश और बिहार में सुनाई देते थे, अब वो महाराष्ट्र की राजनीति का मेन स्ट्रीम हिस्सा बन चुके हैं। अब अगर पुलिस बिना किसी छानबीन के एफआईआर दर्ज कर लेती है और जब खुद नेताओं को सीसीटीवी की मदद लेकर उनके ऊपर लगे आरोपों को साबित करना पड़ता है कि वो आरोप गलत हैं, तो ये दर्शाता है कि कैसे धर्म का इस्तेमाल कर राजनीति हो रही है, और वो भी पूरे सिस्टम की मदद के साथ। इसलिए अब आप समझिए कि ये केवल एक आधा मामला नहीं है। इस तरह के ना जाने कितने मामले कई जगहों पर किए जा रहे होंगे ताकि तनाव बढ़े। जाते जाते दर्शकों, मेरा जो आखिरी सवाल है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से है। देवेंद्र जी, क्या अगर कोई नथुराम गोडसे बनने की बात करता है तो उसे आप सही समझते हैं या गलत? भारत का संविधान जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, अगर वहां पर कोई सर्वधर्म समभाव नहीं होने की बात करता है तो क्या यह संविधान के खिलाफ है या नहीं? फडणवीस जी, आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तो बात लगातार करते आए हैं, लेकिन उस नफरत का क्या जो आपकी देखरेख में महाराष्ट्र में फूल फल रहा है? दोस्तों, ये सोचने वाली बात है और इसलिए मुझे लगा कि इस वीडियो को आपके सामने पेश करना चाहिए। सोचिए, जब आरोप लगे थे तब बड़े बड़ी खबरें महाराष्ट्र भर में चली थी, लेकिन जब इसका पर्दाफाश किया गया, अचानक से एक मीडिया का जो बड़ा तबका है वो चुप है। आप ही पता लगाइए या सोचिए कि आखिर ये चुप्पी क्यों है, ये किसे बचाने के लिए किया जा रहा है। और इसलिए मुझे लगा कि इस खबर को आपके सामने लाना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे अब जो भजन कीर्तन, जो महाराष्ट्र के साधु संतों की परंपरा रही है, वहाँ पर ऐसे लोग घुस गए हैं जो नथुराम गोडसे को नथुराम गोडसे जी कहते हैं। ये महाराष्ट्र की अपमान है, ये महाराष्ट्र के धर्मों का अपमान है, ये हिंदू धर्म का अपमान है। कम से कम धर्म से राजनीति को अलग कीजिए और ऐसे लोगों को जो आपके कार्यकर्ता बनते हैं उन्हें तो कम से कम कीर्तनकार मत बनाइए। यही हम इसके जरिए संदेश देना चाहते हैं। बाला साहेब थोरात की ओर से जिस तरह से ये पर्दाफाश किया गया, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप में से किसी को लगता है कि ये जो सो कॉल्ड महाराज हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या आप में से किसी को लगता है कि आगे मामला और बढ़ेगा और जो पुलिस की ओर से एफआईआर की गई थी, जिस गाड़ी की बात उन्होंने की थी, वो छानबीन करके बताएंगे कि कैसे ही पहले से गाड़ी टूटी हुई थी? क्या जो तनाव फैलाने की कोशिश की गई और फेक न्यूज़ फैलाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। दर्शकों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हम इस तरह के वीडियोस आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।